नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो बहुत ही खास है और मैं आज के वीडियो में बीएचयू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2024-25 से संबंधित बहुत बड़े अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं, क्योंकि यूजी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और इन्हीं बदलावों पर आधारित मैं आपसे बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाला हूं। मैं इस एग्जामिनेशंस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताऊं, इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यूजी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2024-25 की शुरुआत इस बार 28 नवंबर 2024 से हुई थी, जो 24 दिसंबर 2024 तक चली थी। यानी मैं यह बात साफ कर दूं कि इस बार यूजी की जो परीक्षाएं हैं, यानी यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं थीं, कुल मिला जुला करके 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड थी, यानी 3 अलग अलग खंडों में विभाजित थी। यानी 3 अलग अलग खंडों में मिला करके इस बार यूजी और पीजी की परीक्षाएं संपन्न होंगी, जिसमें खंड 1 में यानी पार्ट 1 में 28 नवंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक कुल 26 वर्किंग डेज पर, कार्य दिवसों पर यूजी और पीजी की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। जबकि दूसरे खंड में 7 जनवरी 2025 से लेकर के 5 फरवरी 2025 तक, यानी कुल 28 कार्य दिवसों में अलग अलग दिनों पर परीक्षाएं यूजी और पीजी की आयोजित की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात आती है कि यूजी सेमेस्टर फर्स्ट, क्योंकि इन दोनों खंडों में, खंड फर्स्ट और खंड सेकेंड, यानी इन दोनों खंडों में अगर आप देखें तो सिर्फ यूजी और पीजी, यानी पीजी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और यूजी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन ही हुआ था। यूजी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन अभी तक 2 पार्ट में मिला करके शुरू नहीं हुआ था। यही परीक्षा ने यूजी सेमेस्टर फर्स्ट की जो परीक्षाएं हैं, यह तीसरे खंड में कल यानी 10 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी, जो 10 मार्च 2025 तक चलेंगे। यानी लगभग 30 दिनों तक यह परीक्षाएं चलेंगी, यानी 30 अलग अलग वर्किंग डेज में कई दिन यह परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अगर इस परीक्षा की शुरुआत यानी यूजी पीजी बीएचयू सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के पूरे एग्जामिनेशन के अगर हम विस्तार की बात करें तो चूंकि नवंबर यानी 28 नवंबर से यह एग्जामिनेशन शुरू हुआ था और अभी जो तीसरे खंड में 10 फरवरी यानी कल 10 फरवरी 2025 से जो एग्जामिनेशन शुरू होगा, इसका विस्तार 10 मार्च 2025 तक है। यानी एग्जामिनेशन का टोटल विस्तार देखा जाए तो नवंबर से लेकर के मार्च तक है, यानी कुल 5 महीनों में यह परीक्षाएं फैली रहेंगी। और इस 5 महीने में लगभग 130 डिफरेंट वर्किंग डेज में यह परीक्षाएं विस्तारित हैं, फैली हुई हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि परीक्षाएं कितने ज़्यादा समयों में विस्तारित हैं, फैली हुई हैं और एग्जामिनेशन पूरा कंडक्ट कराने और समाप्त करने में कितना जो समय है वह लंबा लगता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो 10 फरवरी 2025 यानी कल से यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं अलग अलग कोर्सेज की शुरू होने वाली हैं। इस बार कुल 6 अलग अलग कोर्सेज हैं जिनकी परीक्षाएं इन एक महीने में यानी 10 फरवरी 2025 से लेकर के 10 मार्च 2025 के बीच में आयोजित की जाएंगी, जिनमें माइनर, मेजर, मल्टीडिसिप्लिनरी, सेक यानी SEC यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, एक यानी AEC यानी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स और वेक्ट यानी WAC यानी वैल्यू एडेड कोर्स। ये 6 अलग अलग कोर्सेज हैं जिनकी परीक्षाएं यूजी सेमेस्टर फर्स्ट के अलग अलग कोर्सेज में कराई जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार जो यूजी का एग्जामिनेशन कल से शुरू होने वाला है,
यह 2 पालियों में ही होगा जैसे इसके पहले वाले सिस्टम में हुआ करता था। अंतर ये है कि यह परीक्षाएं अब 3 घंटे नहीं होंगी बल्कि 3 घंटे के स्थान पर 2.5 घंटे का ही पेपर होगा। और जो मॉर्निंग शिफ्ट है, सुबह की जो परीक्षाएं हैं वो 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी प्रतिदिन, जबकि इवनिंग यानी शाम वाली जो परीक्षाएं हैं यह 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी। मैं पुनः रिपीट कर दूं कि इस बार की परीक्षाएं यानी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं भी 2 पालियों में होगी, लेकिन आपकी परीक्षा अब 3 घंटे के बजाय 2.5 घंटे का होगा और जो आपके टोटल मार्क्स होंगे वो 70 के ही होंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूं कि मेजर माइनर मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी SEC और एक यानी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, ये 5 जो अलग अलग कोर्सेज हैं इसमें पेपर 2.5 घंटे का होगा और कुल 70 मार्क्स का होगा। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो 6वां कोर्स है जिसको हम वेक बोलते हैं यानी वैल्यू एडेड कोर्स बोलते हैं यानी VAC बोलते हैं, यह जो पेपर होगा यह मात्र 1.5 घंटे का होगा और इसकी यह पेपर का जो टाइमिंग होगा वह 8 बजे से लेकर के सुबह 9:30 बजे तक होगा। अगर सुबह में पढ़ता है तो 8 से लेकर के 9:30 बजे के बीच होगा। एक बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि वैल्यू एडेड कोर्स का जो पेपर होगा वह MCQ होगा यानी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 1.5 घंटे में आपको देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और साफ कर दूं कि वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत यूजी के अलग अलग कोर्सेज में 3 जो पेपर्स हैं उसका एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, जिसमें योगा है, इन्वायरमेंटल साइंस है और आयुर्वेदा है। योगा, इन्वायरमेंटल साइंस एंड आयुर्वेदा, ये 3 अलग अलग पेपर्स हैं जो आपको वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत आएगा। और योगा का जो कोड है, पेपर जो कोड है वह BHU VA11 है, जबकि इन्वायरमेंटल साइंस का जो कोड है BHU VA12 है, जबकि आयुर्वेदा का कोड BHU VA13 है। तो ये बात निश्चित रूप से आपको समझना पड़ेगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेजर माइनर मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स एंड एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जो 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं या कोर्स हैं, इनका पेपर 2.5 घंटे का होगा, 70 मार्क्स का होगा। और इसी लगे मैं आपको यह भी साफ कर दूं कि ये जो थ्योरी पेपर इसका होगा यह 70 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का होगा। और इसका जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन पैटर्न जो होगा, इसके बारे में बता दूं कि 3 अलग अलग सेक्शंस होंगे। सेक्शन जो फर्स्ट होगा वह अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा जिसमें कुल 10 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के यानी कुल 20 नंबर का होगा। सेक्शन सेकेंड लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित होगा जिसमें 4 प्रश्न होंगे, 5-5 नंबर के होंगे यानी कुल 20 नंबर का हो गया। सेक्शन जो थर्ड होगा वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा यानी कुल इसमें 3 प्रश्न होंगे, 10-10 नंबर का होगा यानी कुल 30 नंबर के हो गए। तो इस तरीके से तीनों सेक्शन में मिलाकर के कुल 17 प्रश्न होंगे और 17 प्रश्न कुल 70 यानी 70 मार्क्स का होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि यूजी सेमेस्टर फर्स्ट की परीक्षा 10 फरवरी 2025 यानी कल से शुरू होगी, जो लगभग 1 महीना चलेगा यानी 10 मार्च 2025 तक आपकी यह परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मैं आपको पुनः बता दूं कि इस बार जो मेन कॉपी है यानी जिस पर आप एग्जामिनेशन देते हैं उस मेन कॉपी पर और जो सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं यानी मेन कॉपी एंड सप्लीमेंट्री कॉपी, दोनों पर एक सीरियल नंबर लिखा होगा। इसके पहले सीरियल नंबर नहीं लिखा रहता था। आप ध्यान से सुनिए इस बात को कि इस बार जो एग्जामिनेशन देने आप जाएंगे उसके मेन कॉपी और सप्लीमेंट्री दोनों कॉपी पर एक सीरियल नंबर लिखा होगा और उसी सीरियल नंबर के हिसाब से सीटिंग प्लान बनाया जाएगा और आपको सीरियल नंबर के हिसाब से कॉपियां दी जाएंगी। यानी कोई बच्चा अगर एब्सेंट है, नहीं आया, तो उसकी सीट पर कॉपी उसी सीरियल नंबर की रख दी जाएगी। बाद में अगर वो बच्चा एब्सेंट होता है तो उस सीरियल नंबर की कॉपी हम वहाँ से कलेक्ट करेंगे और उसका हिसाब किताब भी हम सीरियल नंबर के हिसाब से ही बनाएंगे। यानी
अब BHU सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी एक तरीके से जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उस पैटर्न पर कर दिया है। और एक बात मैं यहाँ पर साफ कर दूं कि अब जितने भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको लेने हैं वो सब BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर न जा करके आपको समर्थ के पोर्टल पर सारी चीज़ें देखनी होगी, करनी होगी, अपलोड करना होगा। यानी अब सब कुछ जो अपडेट्स होगा वह समर्थ के पोर्टल पर किया जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सप्लीमेंट्री कॉपी और मेन कॉपी पर आपका सीरियल नंबर होगा। कॉपियों का हिसाब किताब मैनेजमेंट भी हमें सीरियल नंबर के हिसाब से करना होगा। और कापियों को मैं बार बार कह रहा हूं कि कापियों को आपके सीरियल नंबर के हिसाब से ही दिया जाएगा। और किसी भी तरह की गलती आप करते हैं, जैसे इसके पहले आपकी सीट किसी दूसरे रूम में थी और आप गलती से दूसरे रूम में बैठ जाते थे, तो आप भरी हुई कॉपी को लेकर के आप दूसरे रूम में चले जाते थे और वहां से हम एक कॉपी मंगा लेते थे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस सीरियल नंबर की कॉपी आप दूसरे रूम में ले जा करके नहीं बैठ सकते। तो इस कंडीशन में पहली बात तो ये कि आप गलती बिल्कुल न करें। आप अपना रोल नंबर देख करके ही जिस रूम में आपका सीटिंग प्लान है, जिसमें आपकी सीट निर्धारित की गई है, आप उसी रूम में उसी सीट पर आप बैठेंगे। पूरा रोल नंबर मिला करके आप बैठेंगे, ताकि किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इतना सब कुछ सावधानी बरतने के बाद अगर गलती हो ही जाती है तो उस कंडीशन में आपकी कॉपी कैंसिल कर दी जाएगी, यानी जमा कर ली जाएगी और आपको एक नए सीरियल नंबर की कॉपी अलग से दी जाएगी, जिसका हमें एक अलग तरीके से हिसाब किताब रखना होगा। तो निश्चित रूप से आपको इन बातों पर भी ध्यान देना है। और मैं एक चीज़ पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना जो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड समर्थ के पोर्टल से अपलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आप समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट samarth.ac.in पर भी जा सकते हैं। लेकिन चूंकि बहुत सारे परिवर्तन और नए तरीके से एग्जामिनेशन पहली बार कराया जा रहा है, इसलिए बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में, ऑफिस में आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड निकाल लिया गया है। और आप अपनी सुविधानुसार, यानी एग्जामिनेशन के शुरू होने से पहले अपने कॉलेज में, ऑफिस से संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं निकालना चाहते हैं तो आईडी और पासवर्ड की सहायता से आप समर्थ की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां जा कर के अपना एडमिट कार्ड खुद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं इन्विजिलेटर्स के लिए रिक्वेस्ट करूं तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस बात को ध्यान दें, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स डिटेल्स भी आपको भरने हैं। यानी इसके पहले जो आप रोस्टर भरवाते थे और तमाम पेपर होते थे जिसको आप पूरा करते थे, इन सारे पेपर्स को पूरा करने के साथ साथ, रोस्टर को भरवाने के साथ, बच्चों के कॉपियों पर सिग्नेचर करने के साथ साथ एक नई चीज़ आपको करना पड़ेगा। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको सीरियल नंबर से ही बच्चे सीरियल नंबर से ही उनकी सीटिंग प्लान होगा और आप सीरियल नंबर से ही बच्चों को कॉपियां आप बांटेंगे, सीरियल नंबर से लेंगे और एब्सेंट वाले बच्चों को सीरियल नंबर के हिसाब से ही उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और साथ ही साथ एक कॉपी और आपको प्रोवाइड की जाएगी, एक सीट आपको और प्रोवाइड की जाएगी जिसमें मेन कॉपी का सीरियल नंबर आपको भरना पड़ेगा। हर स्टूडेंट्स के लिए डेली की जो प्रतिदिन परीक्षाएं होंगी वह हर दिन के लिए एक पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हर बच्चे के लिए एक सीट होगा, जिसमें मान के चलिए कि हर बच्चे के एडमिट कार्ड की तरह ही एक सीट और आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिस पर मेन कॉपी का सीरियल नंबर लिखना होगा। अगर बच्चा सप्लीमेंट्री कॉपी लेता है तो सप्लीमेंट्री कॉपी का सीरियल नंबर लिखना होगा। और इसके साथ ही साथ उसके आगे डेट वाइज हर दिन बच्चे का सिग्नेचर होगा और जो उस क्लास में इन्विजिलेटर होंगे उनका भी सिग्नेचर होगा। यानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि जो सीरियल नंबर आप भरेंगे या बच्चा स्वयं भरता है सीरियल नंबर, अपने मेन कॉपी का, सप्लीमेंट्री कॉपी का साइन करता है, तो इन सारे चीज़ों को इन्विजिलेटर को अच्छी तरीके से देख करके साइन करना पड़ेगा, क्योंकि वह कॉपी हमारे पास रहेगा और भविष्य में किसी तरह की मिसमैच होता है, एरर होता है, गलती होता है, तो चूंकि इन्विजिलेटर का साइन होगा तो इसके लिए उस कमरे में जो भी
इन्विजिलेटर रहेंगे, उनकी ये जिम्मेदारी होगी। कृपया इसको आप अच्छे तरीके से आप करेंगे। और सभी एग्जामिनेशन सेंटर की भी अब कोडिंग कर दी गई है। जैसे अगर हम वीकेएम सेंटर की कोड की बात करें तो वीकेएम को जो कोड मिला है वह AC004 मिला है। ऐसे ही सारे सेंटर की एक कोडिंग कर दी गई है। मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि परीक्षा 10 फरवरी 2025 यानी कल से शुरू हो रहा है, जो 10 मार्च 2025 यानी लगभग 1 महीने तक चलेगा। और अलग अलग दिनों में अलग अलग विषयों की अलग अलग पेपर्स की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि परीक्षा 2 शिफ्ट में होगा। सुबह का परीक्षा 9 से लेकर के 11:30 बजे के बीच होगा, जबकि सुबह शाम वाली जो परीक्षा 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में होगा। मैं चूंकि कल पहला दिन है इसलिए मैं कल के पेपर्स के बारे में बताऊं तो कल मॉर्निंग में जो पेपर्स हैं मैं उनको सिर्फ नाम ले रहा हूं। कल आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन से पेपर्स हैं। अगर कल यानी 10 फरवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से लेकर के 11:30 बजे के बीच में जो पेपर्स हैं आपको मैं वो बता रहा हूं, जिसमें मेजर में CVD CVOM MJ यानी मेजर सब्जेक्ट में जो पेपर्स मैं उनका नाम ले रहा हूं, जिसमें CVOM 11 CVOM MJ 11 जो म्यूजिक का पेपर है ये है, और CVOM MJ 12 ये भी म्यूजिक का पेपर है। CIS MJ 11 ये भी म्यूजिक का पेपर है, जबकि CIS MJ 12 ये भी म्यूजिक का पेपर है। ये पेपर जहाँ जहाँ भी चलता है उस सेंटर पर ये परीक्षाएं होंगी। जहाँ जहाँ नहीं चलता है वहाँ पर इस पेपर से कोई मतलब नहीं है। जबकि मेजर में PSY MJ 12 ये साइकोलॉजी का पेपर है ये है। SAN MJ 11 ये संस्कृत का पेपर है। PHI MJ 11 फिलॉसफी का पेपर है। CPAI MJ 11 ये पेंटिंग का पेपर होगा, जबकि CPAI MJ 12 ये भी पेंटिंग का पेपर है। इसके अलावा CPAI MJ 13 ये भी पेंटिंग का पेपर है, जिसकी परीक्षा कल सुबह होगी। के साथ साथ HSCMJ 11 होम साइंस, HIN MJ 11 हिंदी का पेपर है ये भी होगा। मैं बात मेजर की कर रहा हूँ। और ENG MJ 11 जो पेपर का कोड है इंग्लिश का ये भी पेपर है। और AIH MJ 11 AISC का मेजर पेपर भी कल सुबह में इसका पेपर है। अब कल यानी 10 फरवरी 2025 को सुबह होने वाले कुछ माइनर पेपर्स का नाम मैं बताऊं तो HSC MN 11 होम साइंस, AIH MN 11 AISC, ENG MN 11 इंग्लिश का पेपर है, HIN MN 11 हिंदी, PHI MN 11 फिलॉसफी। ये तमाम पेपर जो मैं बता रहा हूँ ये माइनर का पेपर है। मल्टी डिसिप्लिनरी का कोई भी पेपर कल यानी 10 फरवरी को नहीं है। जबकि अगर सेक की बात करें, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की बात करें, तो इसमें 2 पेपर कल है। PSY SE 11 साइकोलॉजी, जबकि ECO SE 11 यानी इकोनॉमिक्स ये पेपर कल हैं। जबकि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में कल कोई भी पेपर नहीं है, और वैल्यू एडेड कोर्स का कोई भी पेपर कल नहीं है। और इसके साथ ही साथ कल यानी 10 फरवरी 2025 को इवनिंग शिफ्ट में कोई भी एग्जाम नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 10 फरवरी 2025 को होने वाले जो सभी पेपर्स हैं वह मैंने आपको नाम बताया है। आप इन सभी को देख लें, और जहाँ जहाँ जो पेपर चलता है उनकी परीक्षाएं वहाँ पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में होगा, लेकिन कल इवनिंग शिफ्ट में कोई भी परीक्षाएं नहीं है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने विस्तृत जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का डाउट है या संदेह है या बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके अलावा अगर विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो समर्थ के पोर्टल समर्थ.ac.in पर भी
आप जा सकते हैं। आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आप संबंधित कॉलेज में ऑफिस से भी संपर्क करके तमाम तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी को आपके एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं।